अब देखो अपना टॉपिक है मल्टी स्टेज ग्राफ। अब मल्टी स्टेज ग्राफ क्या होता है, ध्यान से सुनो। सो यहाँ पे देखो, इट इज अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग टेक्निक दैट प्रोवाइड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब इसमें अपन क्या करते हैं, मिनिमम कॉस्ट और यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो अगर अपन को मिनिमम कॉस्ट मिल गई अपने सोर्स वर्टेक्स से डेस्टिनेशन वर्टेक्स तक की, है ना, तो इसका मतलब है कि वहां पे डिस्टेंस भी मिनिमम ही आएगा। सिंपल सी बात है। सो जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ पे ये आपका घर है, राइट। इस तरीके से आपका घर है ना। अब देखो क्या करना है आपको, इस घर में आना है ना। अब ये आप यहाँ पे हो, सपोज यहाँ पे हो। अब घर में जाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक रास्ता कुछ ऐसे ऐसे करके जाता है, जो ऐसे जाता है। एक रास्ता ऐसा है जो ऐसे ऐसे करके जाता है, ठीक है। और एक रास्ता ये है जो डायरेक्ट जाता है। आप कौन सा रास्ता प्रेफर करोगे? सिंपल सी बात है ना। अगर आप ऐसे जिगजैग जाओगे तो इसमें क्या होगा, अननेसेसरी आपका डिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि आप यहाँ तक आए फिर ऊपर जा रहे हो, अननेसेसरी, है ना। फिर उसके बाद ऐसे फिर आ रहे हो नीचे, फिर ऊपर जा रहे हो, फिर नीचे आ रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है। बट आप तो ये रास्ता प्रेफर करोगे ना, ये जो शॉर्टेस्ट वाला है ना, क्योंकि अगर इससे भी जाओगे तो ये पूरा ऐसे घूम के जाना पड़ेगा, तो इसमें भी आपका ज्यादा डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ेगा। सो वही चीजें अपन सबसे मिनिमम वाला डिस्टेंस यहाँ पे देखेंगे कि सबसे कम अपन को कहाँ पे चलना पड़ रहा है, ठीक है, उस वाले को अपन यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। क्लियर है? सो ध्यान से सुनो। अब अपन यहाँ पे देखने वाले, सो आगे देखते क्या लिखा है। अब मल्टी स्टेज ग्राफ इज अ डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ। ये क्या है, डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ होता है। डायरेक्टेड का मतलब क्या होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं दी हुई है ना। और वेटेड का मतलब है उसके ऊपर वेट असाइन है, राइट। सो यहाँ जैसे इस तरीके से होता है ना, ये है अपना ए, ये है बी, और इस तरीके से इस पे 2 वेट असाइन है, इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है। सो इतना क्लियर है। सो इनटू मल्टीपल स्टेज, राइट, यहाँ पे बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मल्टी स्टेज ग्राफ इज टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट पाथ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मिनिमम कॉस्ट फाइंड करने का, ठीक है। सो फ्रॉम द सोर्स वर्टेक्स टू द डेस्टिनेशन वर्टेक्स यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो सोर्स वर्टेक्स से जो अपनी डेस्टिनेशन वर्टेक्स है उस तक क्या करते हैं अपन, यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट को फाइंड करते हैं, मिनिमम जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अपन एग्जांपल देखेंगे तो और ज्यादा आपको क्लियरिटी आएगी। अभी फिलहाल यहाँ पे अपन इतना क्लियर हो गया आपको। अब देखो इसमें क्या है, ये अपनी स्टेप्स है इसको सॉल्व करने की, है ना। सो अब देखते क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखो। सबसे पहली अपनी स्टेप्स में क्या बोल रहा है, डिवाइड द ग्राफ इनटू डिफरेंट स्टेजेस। अपन को जो अपना ग्राफ है उसको डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करना है। मतलब अगर मुझे यहाँ पे मुझे ए से लेके Z तक जाना है तो उसके बीच में कितने रास्ते हैं उसको मल्टीपल स्टेजेस में डिवाइड करना है। पहला तो अपना ये हो गया, ठीक है। क्या करते हैं, मल्टीपल स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद सेट द सोर्स और डेस्टिनेशन कॉस्ट इज इक्वल टू 0। मतलब जो अपना सोर्स है ना, जहां से स्टार्ट कर रहे हो, डेस्टिनेशन सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक, उसको 0 रखो स्टार्टिंग में तुम, ठीक है, वो हो गया। देन उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या है, कैलकुलेट द कॉस्ट इन द बैकवर्ड और यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो अब बैकवर्ड या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन अपन को क्या करना है, कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, ठीक है, इतना क्लियर है। और फोर्थ स्टेप क्या बोल रही है, सेलेक्ट द मिनिमम कॉस्ट एट ईच नोड। मतलब हर एक नोड से आपको मिनिमम कॉस्ट को फाइंड करना है ना। सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन सी होगी उसको फाइंड करना है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे देखो फिफ्थ क्या बोल रहा है, स्टोर द पाथ। मतलब अपन को पाथ को स्टोर करते जाना है, ठीक है। जैसा मैंने बोला था ना कि अपन क्या करते हैं, पास्ट में जो हुआ है उसको स्टोर कर लेते हैं, है ना, किसके लिए, फ्यूचर के लिए, राइट। फ्यूचर के लिए अपन उसको स्टोर करते हैं पास्ट को, है ना। सो ये चीज अपनी यहाँ पे होती है। और लास्ट क्या है, ट्रेस द ऑप्टिमल पाथ। फिर अपना ऑप्टिमल अपन को पाथ मिल जाएगा, ठीक है। सो अपन उसको क्या कर लेंगे, ट्रेस कर लेंगे। सिंपल सा ये यहाँ पे स्टेप्स हैं। अब अपन क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू अपन और भी इजीली तरीके से समझते हैं, ठीक है। सो ध्यान से देखो, इस तरीके से अपना यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एस और डेस्टिनेशन टी।
मतलब एस से लेके ये अपना एस है यहाँ पे है ना, इससे लेके अपन को यहाँ पे टी तक क्या करना है, सबसे जो अपना शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना उसको फाइंड आउट करना है। अब एक्चुअल में कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चीज अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, राइट। सो देखो सबसे पहले अपनी स्टेप्स क्या है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीपल स्टेजेस में डिवाइड करेंगे। ये आपको यहाँ तक क्लियर दिख रहा होगा है ना। चलो अब अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना, ठीक है। सो सबसे पहली बात अपन लिखते हैं स्टेप्स नंबर 1, ठीक है, स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, मुझे पता है मुझे कहाँ से चलना है, सोर्स से चलना है, मतलब एस से चलना है, ठीक है। सो आपको कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस कवर करना है वो लिखना पड़ेगा। मतलब मुझे यहाँ पे कवर करना है डिस्टेंस एस कॉमा टी, ठीक है, एस से टी तक का, एस सोर्स है, टी क्या है अपना डेस्टिनेशन। तो ये हो गया। अब देखो इक्वल लगाना है आपको, यहाँ पे लिखना है मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो मैंने मिनिमम लिख दिया। उसके बाद आपको इस तरीके से ब्रैकेट लगा देना, करली ब्रेसेस, ठीक है। अब इसके अंदर आपकी जितने भी रास्ते हैं जो बोल रहे थे ना स्टेप नंबर 1 में अपन को क्या करना है, मल्टीपल स्टेज में इसको डिवाइड करना, वही कर रहे हैं अपन। मल्टीपल स्टेज में क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। सो ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर मुझे एस से टी तक जाना है तो कौन कौन से रास्ते हैं। एस से मैं पहले ए पे जाऊंगा, फिर उसके बाद ए से टी पे जाऊंगा। पहला रास्ता तो यही है जनरली, है ना। तो सबसे पहले मैं कहाँ से जाऊंगा, एस से ए पे जाऊंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, एस ए देन प्लस, फिर उसके बाद मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए से टी। अब ये ए से टी कहाँ पे आया, ध्यान से सुनो। एस से लेके मैं कहाँ तक गया, ए तक गया। अब ए से मुझे नहीं पता कितने रास्ते और जुड़े हुए हैं इससे, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि मुझे ए से फिर कहाँ पे जाना है, टी पे जाना है ना। तो सबसे पहले एस से लेके ए तक, फिर ए से मैंने डायरेक्ट डेस्टिनेशन लिख दिया। ये सिंपल सा क्लियर है। सो इसलिए अपन ने यहाँ पे मिनिमम लिखा है, क्योंकि इसके बीच में और भी अपन को रास्ते फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मैं कॉमा लगाऊंगा यहाँ पे सिंपल सा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, एस से मैं बी पे जाऊंगा और बी से टी पे जाऊंगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एस से बी और प्लस यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस ऑफ बी से टी, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है आपको, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो अगेन अपन इसमें कॉमा लगाएंगे। अब देखो अब यहाँ पे एक और रास्ता है एस से लेके सी तक, फिर सी से लेके टी तक। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एस से लेके यहाँ पे कहाँ तक, सी तक, और यहाँ पे प्लस में अपना मिनिमम ऑफ सी से लेके कहाँ तक, अपना टी तक, ठीक है। ये अपना यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से लिखेंगे, सबके बीच में आपको कॉमा लगा लेना है ना। सबके बीच में कॉमा है, राइट। और इसको मैं क्लोज कर दूंगा। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, आपको इसमें किसका डिस्टेंस पता है, जो चीज अपन ने लिखी है। तो मुझे यहाँ पे पता है कि अगर मैं एस से लेके ए तक जाऊंगा तो मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना है, 1, है ना। सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ पे एस से लेके बी तक जाऊंगा तो मुझे 2 को कवर करना है। अगर मैं एस से लेके सी तक जाऊंगा तो 5 कवर करना है। इतना तो अपन लिख सकते हैं। सो जहां जहां भी एस ए, एस बी और एस सी लिखा है उसकी जगह पे वैल्यू रख दो। सो कुछ इस तरीके से अपनी वैल्यू रखेंगे कि डिस्टेंस एस कॉमा टी विल बी इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले एस से ए मतलब 1 प्लस यहाँ पे मिनिमम ऑफ ए टी, है ना, ए कॉमा टी, और इसको क्लोज कर देंगे। देन उसके बाद सेकंड क्या है, एस से बी तक। एस से बी तक डिस्टेंस है 2 प्लस मिनिमम और बी कॉमा टी, राइट। और अगेन कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पे कितना है, 5, है ना। जो अपना एस से सी तक है वो 5 है। 5 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना सी से टी। तो यहाँ पे लिखूंगा सी कॉमा टी। इस तरीके से इतना तो आपको क्लियर होगा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है। क्यों 1 नाम दे रहे हैं, क्योंकि ये इक्वेशन अपन को आगे काम आएगी, है ना। कहाँ काम आएगी, जब अपन आगे क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे ना, तब ये अपन को यहाँ पे काम आएगी। सो यहाँ तक तो फिलहाल आपको क्लियर होगा, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे सारी चीजें एक ही फ्रेम में दिख जाए, है ना। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा सा अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है ताकि आपको समझ में आए प्रॉपर तरीके से। और ये 2 स्टेप अपन ने वही किए जो मैंने अभी बताया था आपको, है ना। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया है। यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो करना क्या है, अब आपको ये वाला जो डिस्टेंस है ना, इसको फाइंड करना है।
फिर इस वाले को फाइंड करना है, फिर इस वाले को फाइंड करना है। 1 1 करके आपको सारे को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तभी तो आप यहाँ पे पता लगा पाओगे ना कि इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, राइट। सो अब किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, अब ये रहेगी अपनी स्टेप नंबर 2। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेप नंबर 2, ठीक है, स्टेप नंबर अपनी 2। सो अब सबसे पहले यहाँ पे ये मिनिमम डिस्टेंस a कॉमा टी को अपन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो किस तरीके से लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस ऑफ a कॉमा टी, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब देखो मिनिमम ये तो अपना रहेगा ही। सो ध्यान से देखो, ये अपना a है, यहाँ से ये अपना t है, यहाँ पे t है, ठीक है। तो यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक जाना है। कितने रास्ते हैं मेरे पास, एक तो मैं a से d तक जाऊंगा, d से फिर t पे चला जाऊंगा। सो a से d और d से t, पहला रास्ता तो ये हो गया। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि a से d प्लस यहाँ पे d से t। अब यहाँ पे भी लिखूंगा सेम मिनिमम। अब देखो दूसरा रास्ता क्या है, यहाँ पे ए से लेके मैं एफ तक जाऊंगा, एफ से टी पे चला जाऊंगा। सो ए से एफ प्लस यहाँ पे एफ से टी, एक रास्ता तो मेरा ये हो गया है ना। सबके बीच में कॉमा ही लगा लेना आपको जनरली, ठीक है। चलो अब उसके बाद और कौन सा रास्ता है, अब मुझे फिलहाल यहाँ कोई रास्ते नहीं दिख रहे, मतलब सिर्फ यहाँ पे 2 रास्ते हैं, इतना क्लियर है। चलो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब इसके बाद अपन लिखते हैं यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस a कॉमा टी। अब इनकी वैल्यू आपको रखना है ना। सो इनकी वैल्यू अपन रखते हैं यहाँ पे मिनिमम a से, यहाँ पे d कितना है 4 है, 4 प्लस में d से t कितना है 15 है, ये हो गया। फिर यहाँ पे भी अपना कितना है, a से f कितना है 11, तो ये 11 प्लस अपना f से t है 13, ठीक है 13। अब यहाँ पे लिखो मिनिमम डिस्टेंस a कॉमा टी विल बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे अपना हो रहा है मिनिमम, यहाँ पे कितना हो रहा है टोटल प्लस करो तो ये हो रहा है 19 और कॉमा यहाँ पे ये कितना हो रहा है मिनिमम, ये हो रहा है अपना यहाँ पे 24 है ना, ये 24 हो जाएगा। ये अपना कितना हो गया यहाँ पे 19 हो गया। अब 24 और 19 में से सबसे कम कौन सा है, 19 है। मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि जो अपना मिनिमम डिस्टेंस है a कॉमा टी का, वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, वो अपना हो जाएगा 19। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मिनिमम 19, है ना। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, राइट। सो इतना अपन ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, सेम आपको अभी आपने देखा किसका, ए से टी तक का, अब देखोगे बी से टी का और फिर देखोगे सी से टी का। इसी तरीके से आपको तीनों को अलग अलग फाइंड आउट करना है। पहला फाइंड आउट कर लिया, अब मूव करते हैं अपन सेकंड वाले पे, ठीक है। सो अब सेकंड वाले को भी अपन एज इट इज फाइंड आउट करेंगे। सो ध्यान से देखो क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा मैं कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ, किसको फाइंड आउट करना है, अब अपन को फाइंड आउट करना है यहाँ पे किसको, बी से टी तक को, है ना, बी से टी को। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा बी कॉमा टी और इक्वल्स टू अपना हो जाएगा मिनिमम, ठीक है। सो अब देखो बी से टी तक जाने के लिए मुझे कौन कौन से पाथ दिख रहे हैं, ये रहा मेरा बी और बी से मुझे टी पे जाना है। 3 तरीके हैं मेरे पास, बी से मैं डी पे जाऊंगा, डी से टी पे जाऊंगा, बी डी और डी टी, ठीक है। सबसे पहला बी डी और प्लस यहाँ पे डी टी, पहला रास्ता तो ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे अगेन दूसरा डिस्टेंस, अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस भी लिख सकता हूँ, मिनिमम भी लिख सकता हूँ, है ना। दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता मेरे पास बी से मैं एफ पे जाऊंगा, एफ से टी पे जाऊंगा। सो बी से एफ, बी से कहाँ जाऊंगा, एफ पे जाऊंगा, फिर यहाँ पे एफ से कहाँ पे जाऊंगा, टी पे जाऊंगा, ठीक है। यहाँ भी कॉमा है दोनों जगह पे। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, बी से मैं एफ पे जाऊंगा, यहाँ पे देखो बी से एफ पे और एफ से टी पे। सो यहाँ पे ये सेम हो गया, ये अपना ई है ना, ई है, मतलब यहाँ पे ये ई है, राइट, नॉट अपना एफ, ठीक है, ये ई है। सो क्लियर है। अब यहाँ पे बी से मैं एफ पे जाऊंगा, फिर यहाँ पे प्लस में एफ से मैं कहाँ पे जाऊंगा, टी पे जाऊंगा। मतलब क्लियरली समझ में आ रहा है ना, कुछ नहीं कर रहा है अपन, देखो बी से यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर बी से अपना ई पे, फिर ई से टी पे, ये लिखा है मैंने, फिर बी से अपन एफ पे, एफ से टी पे, इस तरीके से जा रहा है। अब कुछ नहीं करना है, इसकी जो वैल्यू दे रखी है ना वो लिखो। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा मिनिमम
बी कॉमा टी इक्वल्स टू मिनिमम। अब बी से डी की वैल्यू कितनी है, बी से डी की वैल्यू है 9, 9 प्लस डी से टी कितना है, डी से टी अपना दिया हुआ है 15, 15 मैंने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब अपना जो डिस्टेंस है बी से ई कितना है 5, प्लस यहाँ पे ई से टी कितना है 13, 13 हो गया। फिर यहाँ पे अपना बी से एफ कितना दिया हुआ है, बी से एफ है अपना 16, और प्लस में एफ से अपना टी कितना दिया है 2। इस तरीके से अपन को दे रखा है। अब क्या करना है, इन सबको प्लस करके देखो कौन सा मिनिमम आ रहा है अपना, उसको अपन देखेंगे। बी कॉमा टी इक्वल्स टू मिनिमम, है ना। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे कितना हो रहा है, ये अपना हो जाएगा कितना 24, है ना। सो इसमें लिखते हैं 24, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। इस तरीके से अपना हो जाएगा। तो इसमें मिनिमम कौन सा है, आप जिसको चाहो उसको ले लो, मतलब मिनिमम 18 है अपना। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा मिनिमम बी टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपना, यहाँ पे मिनिमम 18, ठीक है। मिनिमम कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये मैंने 18 लिखा। यहाँ तक क्लियर, दो अपने आ गए। अब तीसरा भी इसी तरीके से फाइंड आउट करना है। तीसरा क्या है, देखो तीसरा अपन को फाइंड आउट करना है मिनिमम सी से टी तक। सी से टी, ये है अपना सी से टी। अब इसमें एक ही डिस्टेंस है, मतलब एक ही तरीका है। सी से डायरेक्टली अपन एफ पे जाएंगे, एफ से फिर टी पे जाएंगे। ये सिर्फ एक ही रास्ता है यहाँ पे, और कुछ नहीं है ना। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सी कॉमा टी इक्वल्स टू मिनिमम। अब इसमें एक ही है, पहले अपन को कहाँ पे, सी से एफ पे जाना है, फिर एफ से लेके अपन को टी तक जाना है। ये बस यही है और कुछ नहीं है। मिनिमम डिस्टेंस सी कॉमा टी इक्वल्स टू मिनिमम, ये हो जाएगा अपना कितना, यहाँ पे 2 प्लस 2, मतलब ये 4 हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं मिनिमम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरीके से अपन ने यहाँ पे तीनों को फाइंड आउट किया है, ठीक है। तीनों को अपन ने आराम से यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब देखो क्या करना है, तीनों की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तीनों की वैल्यू रख दो, और कुछ भी नहीं करना है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पे मैं लिखूंगा पुट द वैल्यूज ऑफ, सबसे पहले किसकी, यहाँ पे सबसे पहले अपन को वैल्यू पुट करना है यहाँ पे किसकी, ए से टी तक की, है ना। सो वैल्यूज ऑफ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए टी, देन उसके बाद मिनिमम डिस्टेंस ऑफ यहाँ पे बी टी, और यहाँ पे लास्ट वन इज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सी टी, ठीक है। इन तीनों की वैल्यू अपन को पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में सारी वैल्यू मैं पुट अप कर देता हूँ। अब इक्वेशन नंबर 1 है क्या एक्चुअल में, देखो ये है अपनी इक्वेशन 1 के जो अपना एस टी का डिस्टेंस है इक्वल्स टू मिनिमम, फिर यहाँ पे 1 प्लस सबसे पहले इसकी वैल्यू रखो जो कि 19 आई है अपनी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि डिस्टेंस ऑफ एस कॉमा टी इक्वल्स टू मिनिमम, और यहाँ पे सबसे पहले 1, देन प्लस में अपना कौन सा आएगा 19, है ना, यही है ना। देखो यहाँ पे 1 प्लस में मिनिमम 80 की वैल्यू 19 है। सो वो मैंने यहाँ पे रख दी, ये हो गया। उसके बाद कॉमा, दूसरा क्या है 2 प्लस, और दूसरी की वैल्यू अपनी 18 आई है। यहाँ पे देखो ये 2 प्लस बी टी की वैल्यू, तो बी टी की वैल्यू क्या आई है 18 आई है। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना कितना 18, फिर यहाँ पे अगेन अपना 5 प्लस अपना 4, ये 4 है ना 4, ठीक है। इस तरीके से मैंने रखा। अब देखो इसमें डिस्टेंस ऑफ एस कॉमा टी और इक्वल्स टू मिनिमम। अब देखो इनको प्लस करो, ये हो गया 20, इसको प्लस करो ये हो गया कितना 20, और इसको प्लस करो ये कितना हो गया 9। अब इसमें से सबसे मिनिमम कौन सा है, तो सबसे मिनिमम 9 है। मतलब मैं लिखूंगा कि यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ एस कॉमा टी, मतलब सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक, है ना, वो कितना हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस अपना 9 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब अगर अपन बात करें कि ये जो अपना 9 आया है,
तो इसमें कहाँ से कहाँ तक अपन को चलना पड़ेगा। सो अब ध्यान से सुनो, अपन को कैसे पता चलेगा कि अपन को कौन से पाथ में चलना है। 9 देखा है ना। सबसे पहले यहाँ पे किसको सिलेक्ट किया था अपन ने, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 4 वाले को सिलेक्ट किया। 4 सबसे कम था। सो सी से टी तक, तो सी से टी वाला रास्ता देखो, ये अपना यहाँ पे सी से टी वाला, मतलब एस से सी पे जाना है, सी से टी पे जाना है। तो इस तरीके से ये 5 प्लस अपना 2 प्लस अपना 2 इस तरीके से आ रहा है। सो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, आप लोग समझ जाना। पहले यहाँ पे अपन एक बॉक्स बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये अपना बॉक्स हो गया। अब इसके अंदर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, सबसे पहले अपना सोर्स है एस, ठीक है, सोर्स से अपन कहाँ जा रहे हैं, सबसे पहले सी पे जा रहे हैं, ये अपना सी है, ठीक है, सी से कहाँ जा रहे हैं, एफ पे जा रहे हैं, ये अपना एफ है, फिर एफ से कहाँ पे जा रहे हैं अपन, फाइनल पे जा रहे हैं जो कि अपना टी है, ये अपना टी है, इस तक अपन जा रहे हैं। इसका डिस्टेंस है 5, इसका 2 और इसका भी 2, टोटल यहाँ पे कितना हो गया, टोटल हो गया अपना 9, और यही अपन को फाइंड आउट करना था। सो यहाँ पे अपन ने आराम से फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ खास किया नहीं अपन ने, बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूले का यूज किया है। बस आपको याद रखना है, ये वाली जो फर्स्ट वाली लाइन है ये याद रखोगे तो बाकी आप सारे खुद से भी ट्राई कर पाओगे, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।